और 4 तारीख को श्री राधा कृष्ण की लौकिक और वैदिक पद्धति से विवाह की लीला का वर्णन है। वैसे ब्रह्मवैवर्त में, गर्ग संहिता में, अनेक स्थलों में, भांडीरवट में ब्रह्मा जी ने वैदिक पद्धति से राधा कृष्ण भगवान का वैदिक पद्धति से विवाह संपन्न कराया है, ऐसा वर्णन मिलता है। दास ने स्वयं पढ़ा है। पर ब्रज के रसिकों ने लौकिक पद्धति से भी राधा कृष्ण के विवाह का वर्णन किया है। और इस तरह की एक घटना महाराज जी ऐसी घटी कि हमारे अत्यंत प्रिय गोवत्स श्री राधा कृष्ण बाल व्यासी जोधपुर वाले, उन्होंने अपने राधा गोपाल प्रभु का पहला उत्सव जोधपुर में मनाया। पूष का महीना था, अंग्रेजी मास में दिसंबर महीना था, और वैसे पौष था। तो बहुत महापुरुष आए थे। तो किसी ने न्यायालय में केस कर दिया कि राधा कृष्ण का तो विवाह हुआ ही नहीं, ये एकदम गलत प्रस्तुत हो रहा है, और पूष के महीना में विवाह संभव नहीं है, ये कोई विवाह के मुहूर्त नहीं है। तो ऐसा आक्षेप किया, सब लोग बड़े परेशान, इतना बड़ा उत्सव कैसे होगा। तो व्यास जी बोले क्या करें महाराज जी। मैंने कहा वकील को बुलाओ। वकील आए। हमने कहा भाई पुराणों में तो है। बोले पुराण नहीं, हमको 100-200 साल पुराना प्रमाण चाहिए जिसमें राधा कृष्ण के लौकिक पद्धति से विवाह का वर्णन हो। हमने कहा हम आपको 450 वर्ष पहले का प्रमाण दे दें तो। बोले फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो पूज्य श्री मलुकदास जी की वाणी में उन्होंने लौकिक पद्धति से राधा कृष्ण के विवाह की लीला का वर्णन किया। वो अंश न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और ठाकुर जी के विवाह का रास्ता साफ हो गया। और हमने कहा कि ये उस प्रकार का लौकिक विवाह नहीं है जहां मुहूर्त का शोधन हो, ये तो भगवान के विवाहोत्सव लीला का स्मरण है। तो भगवत लीला का स्मरण तो किसी भी काल में किया जा सकता है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारावलम चंद्रवलम तदेव, विद्यावलम दैववलम तदेव, लक्ष्मीपते तेंघ्रिगुम स्मरामि। तो भगवान का स्मरण, उसमें कोई बाधा नहीं। भगवान की, अब भागवत की कथाएं होती हैं तो उसमें विवाह का प्रसंग आता है कि नहीं आता। तो आप कहें उसमें गुरु अस्त हैं कि शुक्र अस्त हैं तो विवाह का प्रसंग ना कहा जाए क्या। तो भगवान का स्मरण, भगवान की लीला का स्मरण तो प्रत्येक अवस्था में संभव है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विवाहोत्सव भी होगा। इन 4 दिनों के उत्सव का सबको खूब खूब आनंद लेना चाहिए। Please subscribe